Good morning, students. In yesterday's video calling, I was explaining electric potential due to a point charge, but most of the students were absent, so I'm just making a video for you. Electric potential and electric potential difference I have explained in the last video for physics, and now come to the derivation electric potential due to a point charge. In this derivation, we will derive a formula for any point near a point charge. Suppose this is a point charge plus Q, and we want to find the electric potential at all these points around this. हम इसके चारों ओर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए वो हम इसमें डिराइव करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट है ये, तो ये डेरिवेशन सबको आता होना चाहिए और उसके बाद ये जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे वो भी इसको कंफर्म होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सपोज दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज and we want to find out the electric potential at this variable point P. This point may be here, means anywhere around this point O. So इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। Let plus Q is a point charge situated at point O, this one, in the space, and P is the point, and P is the point on which we want to find the electric पोटेंशियल। P वो पॉइंट है जिसपे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम ये सपोज करेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाया जाता है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क होता है, जब हम वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हम पोटेंशियल की डिफरेंस से W/Q से पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और इस A पॉइंट पर एक छोटा सा यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है Q0। For it let this point, इस पॉइंट पे हम let there is a point, there is a point A on which a positive test charge Q0 is situated. Q0 is situated. See, for this help, see the figure. फिगर के अकॉर्डिंग Q सिचुएटेड है एंड OA इज इक्वल टू X। अब हमें यहां पर एट दिस पॉइंट A, इस OA को हमने सपोज कर लिया X और यहां पर हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया है Q0, सॉरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0,
ये Q0 टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से और कोई पॉइंट तक लाया जाता है, लेकिन हम अभी ये मान लेते हैं कि अभी ये पॉइंट A पर है और फिर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx कवर करके लाया जाता है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का मेथड इसमें अप्लाई करना है। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर हम यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं तो x की वैल्यू ये होगी, अगर यहां पे है तो x की वैल्यू ये होगी, अगर यहां पे है तो x की वैल्यू r के इक्वल होगी, क्योंकि OP जो है वो r है। इसी तरह अगर यहां पर है तो x की वैल्यू ये होगी, अगर इन्फिनिटी पे है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मतलब x जो है वो O पॉइंट से और उस पॉइंट को जहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज है या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पॉइंट की डिस्टेंस को डिनोट करता है, जो कि वेरिएबल है। अगर हम यहां पे रख देंगे तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, यहां पे रख देंगे तो x की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट A पर इस Q और Q0 के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स at point A due to प्लस Q, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट प्लस Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा? उस फोर्स का फार्मूला हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अगर दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है अगर r, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इस फोर्स की डायरेक्शन होती है अलोंग दिस लाइन। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस Q और Q0 के बीच फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स कितना आएगा? 1/4π Q0 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच यहां डिस्टेंस है x। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस फोर्स के अंडर इस पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज इस फोर्स का अपोज करते हुए हम इस प्लस टेस्ट चार्ज Q0 को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx इधर स्लाइड कराते हैं, dx तक और लाते हैं, तो इस स्मॉल डिस्टेंस dx को ट्रेवल करने में कितना वर्क होगा वो वर्क हम फाइंड आउट करेंगे। लेट द टेस्ट चार्ज Q0 is brought at point is brought from point A to B, traveling a small distance dx, स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रेवल करके इस पॉइंट को इस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क कर रहा है उसका अपोज करते हुए इस डायरेक्शन में पॉइंट बी तक लाया जाता है। तो यहां तक लाने में कितना वर्क होगा? दैट वर्क कैन बी फाइंड आउट बाय द सिंपल फार्मूला। हम इसको सिंपल फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बीच की बात करके आप ये बोल सकते हैं। dx, hence the work done in bringing the test charge from A to B, from A to B,
ए से बी तक लाने में जो वर्क है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क dw, भाई ये छोटा सा डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में छोटा सा ही वर्क होगा, सपोज वो वर्क है dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है f और डिस्टेंस कितनी है dx। अब क्योंकि हमने जो स्मॉल डिस्टेंस है dx भी है जो कि वेरिएबल है, तो अगर हम चाहते हैं उस वर्क को फाइंड आउट करना जो कि इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में दिया गया है, तो हमको x की वैल्यू इंफिनिटी से और x की वैल्यू यहां पे कितनी है r, यहां तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अब हम इंटीग्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क हुआ है टेस्ट चार्ज Q0 को लाने में, वो वर्क फाइंड आउट करेंगे। हेंस the work done, hence the work done in bringing Q0 from infinity to point P, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वर्क W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें वेरिएबल x है तो हम x की लिमिट लगाएंगे। जब ये हमारा Q0 इंफिनिटी पे था तो x की वैल्यू कितनी थी, इंफिनिटी थी, पता नहीं इधर कितनी दूर तक थी, लेकिन जब यहां पे आ गया तो x के इक्वल होगा, यहां पे x r के इक्वल है, तो हम यानी की लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी टू x इक्वल टू r। एक चीज हो यहां पे थोड़ा सा ये है कि यहां पे माइनस होगा, ये माइनस साइन तो होगा। अपने 11th में आपको बताया कि जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क हमेशा निगेटिव होता है। सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में, भाई ये इसको अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है ये इसको रिपल्स करना है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q0 है और ये प्लस Q है और ये प्लस Q0 है। तो इसमें F की जो डायरेक्शन है, F की डायरेक्शन ये होगी इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में है, तो सीधी सी बात है कि वर्क है हमारा वो निगेटिव होगा, तो माइनस f dx। तो हम इसकी माइनस f और dx। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे हम f की वैल्यू पुट अप कर देंगे। f की वैल्यू पुट अप कर दो तो w इक्वल टू लिमिट वही x की वैल्यू r से इंफिनिटी टू r और माइनस 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल x है जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे उसको तो हम अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा, w इक्वल टू माइनस लिमिट इंफिनिटी टू r, इसको भी बाहर कर दो, q की 0 और 1/4 q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन कर देंगे हम x की लिमिट x टू द लिमिट इंफिनिटी टू x r और 1/x स्क्वायर dx। हमने आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले बताए थे, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x स्क्वायर का मतलब होता है अगर हम इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी x टू द पावर -2 dx। तो x टू द पावर -2 dx। अब इसका अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये -2 प्लस 1 -1 हो गया और ऊपर पावर भी -1 होगी, तो ये आपका x टू द पावर -1 अपॉन -1 आ जाएगा। इस माइनस को हम यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी पावर फिर पॉजिटिव करेंगे तो नीचे ले आएंगे, यानी माइनस का 1/x।
तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आएगा इंटीग्रेशन -1/x। तो W इक्वल टू आ गया माइनस Q0 अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन आ गया 1/(-1/x) और लिमिट इनफिनिटी टू r। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। लिमिट पहले इनफिनिटी की रखेंगे, -Q0 अपॉन 4πε0 और -1/(∞) और माइनस माइनस प्लस 1/r। अभी 1/∞ कितना होता है, ये लिमिट लॉन्ग हो जाएगी, इनफिनिटी टू आर इस तरीके से होगी, ये सही है। लिमिट इनफिनिटी टू आर, here also infinity to r। यहाँ भी जो हमारी लिमिट है that will be infinity to r, and इसमें भी हम रखेंगे तो ये पहले आएगा माइनस का r और बाद में आएगा ये 1/∞। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ये तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 1/, तो माइनस का Q0 अपॉन 4πε0 एंड -1/r एंड -1/r, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 and Q0 upon r। दिस इज द वर्क। ये वर्क हो गया इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होता है वो उस वर्क का फार्मूला है, और ये इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालने को है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल लेंगे और इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखेंगे। लेकिन इस डेरिवेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उसका यूज करेंगे। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। इसको हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो W की वैल्यू रख दो, W की वैल्यू रख दो, और यहाँ पे चार्ज है Q0 तो Q0 रखा जाएगा, क्योंकि जो चार्ज मूव किया जाता है, जो इनफिनिटी से यहाँ तक लाया जाता है वो Q0 है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे बाय डेफिनेशन, यहाँ पे बाय डेफिनेशन W की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q0 एंड अपॉन R अपॉन Q0 Q0 कैंसिल हो गया और V की वैल्यू आ गई, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बात और बता दें कि जो अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसमें ये डायरेक्शन होती है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका केवल और केवल मॉड निकाला जाता है, वो उसके लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले को कंप्लीट कीजिए और एक बार आप अपने आप ट्राई कीजिए। ओके, थैंक्स।